ये जो विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। प्रचुरा विपद है पूरा। यानी अपन ने कल देखा था कि संसार रूपी पेड़ पे चढ़ने वाले घटी यंत्र में रहट के डंडे के समान जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है तब तक दूसरी बहुत सी विपत्ति अब सामने आ जाती है। तो ये एक संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं और दूसरी प्रॉब्लम चालू हो गई। तो अपन को सोचते हैं एक चीज खत्म होती है, जीवन में साता आती है तो असाता आ जाती है, असाता आ जाती है तो फिर साता आ जाती है। ऐसी जिंदगी निकलती रहती है। जो जिंदगी में सारी ऋतु आती है चली जाती है, लेकिन अपन को कब पता पता ही नहीं चलता। प्यारी आयु ऐसी बीती पता नहीं पा गए, पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति हमेशा आनंद से रहते हैं, ऐसा एकांत नहीं है कि हमेशा राष्ट्रपति बड़े खुश रहते हैं। तो उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो कभी क्या कुछ ना कुछ उनके चलता ही रहेगा। फोन आते रहेंगे, रात के 11 बजे फोन आ जाएगा, ये आ जाएगा, परेशान तो रहता ही है। ऊपर से शांति दिखती है लेकिन अंदर से परेशानी रहती है। आत्मा में जब तक संकल्प विकल्प या उत्तेजक विचार चलते रहते हैं, अंदर में जब तक आपके संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, जो उत्तेजक विचार होते हैं ना, जो आदमी को उत्तेजना पैदा कर देते हैं, ऐसे विचार जब तक चलते रहेंगे तो बाहर कितने भी शीतोपचार कर दो, बाहर कितना भी उसको ठंडा करने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे वचन सुनाओ, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन वो तपता ही रहेगा अंदर से। उसको खूब प्यार से समझा के बेटा ऐसे कर ले, बेटा ये सही, ऐसे सही है, ऐसे सही है, लेकिन उसका माथा गर्म ही रहेगा क्योंकि अंदर से उसके संकल्प विकल्प चल रहे हैं। ये हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो उससे क्या बात, वो पीड़ा का अनुभव ही करता रहेगा। हवादार भवन में पीड़ा अनुभव करेगा क्योंकि उसका उपयोग पीड़ा की ओर जा रहा है। भवन शीत उपचार या सुख सुविधा की ओर नहीं जा रहा है, उत्तर ध्यान ही नहीं जा रहा, वो उसी में लगा हुआ है। इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान है, सुख है, शांति है, सब कुछ है, लेकिन उसे ना जान के अन्य वस्तु को जानने और परखने में लगा रहता है। वो उसमें नहीं जाता। वो क्या करता है, दूसरे में लगा रहता है, दूसरी चीजों को जानता रहता है, उसमें क्या है क्या नहीं है। उसमें सुख शांति आत्मा में नहीं जाएगा, वो दूसरी वस्तु को जानने में लगा रहेगा। अन्य जो दूसरे जगह पे है ना, मन वहीं लगा रहता है। तो क्या होगा, सुख दुख उत्पन्न करने वाले कर्म भी बनते रहते हैं और जिसका फल कभी सुख रूप में होता है, कभी दुख रूप में होता है। ऐसी स्थिति में इसी क्षेत्र में कर्ता कर्म क्रिया का व्यवहार चलता रहता है। आप करते ही रहोगे कुछ, कर्ता कर्म क्रिया, ये व्यवहार चलता रहेगा। भीतरी आत्म तत्व में, अध्यात्म में के क्षेत्र में उपयोग का व्यापार नहीं चलता। तो भीतर में आप आत्म तत्व में, अध्यात्म में नहीं चल रहा है, उसके अंदर कोई चर्चा नहीं चल रही, कोई उपयोग उसमें नहीं लगा, क्योंकि भीतरी आत्म तत्व में पंचेंद्र के विषय नहीं मिलते। जब आत्मा की बात करते हैं ना, तो उसमें पंचेंद्र के विषय तो मिलते नहीं। कोई आत्मा आत्मा करो, तो आत्मा में कोई पंचेंद्र के विषय तो है नहीं। जिसके लिए आपका मन आकर्षित होता है वो विषय तो उसमें आ ही नहीं रहे ना। विषय कौन से आ रहे हैं, इंद्रियों के विषय आ रहे हैं। तो इंद्रियों के विषय आपको आकर्षित ज्यादा कर, पर जो भीतर के जो आत्मा में पंचेंद्र के विषय नहीं है। इसीलिए ज्ञान के माध्यम से बाहरी तत्व का अवलोकन करता रहता है, वो बाहरी तत्वों में लगा रहता है, उसमें राग द्वेष भी करता रहता है, फिर उसमें राग करेगा। जो अवलोकन किसका कर रहा है, वो देख किसको रहा है, वो जिसका अवलोकन करेगा उसी में उसका उपयोग रहेगा और उसमें राग द्वेष होगी होगी। अगर आप संसारी चीजों के प्रति आप अवलोकन करोगे, उसको देखोगे, अगर कोई भी चीज देखोगे तो उसके अंदर आपके अंदर राग द्वेष आएगा ही आएगा। यही अज्ञान है। अब बाहर की तरफ आप देखोगे तो उसके अंदर आपको राग द्वेष तो होनी ही होनी है। इसी अज्ञान के कारण यह अज्ञानता है। इस अज्ञानता कारण जब एक विपत्ति टलती है तब तक सामने अनेक विपत्तियां उपस्थित हो जाती है। एक विपत्ति खत्म होगी और खूब सारी विपत्ति खड़ी हो जाएगी। एक प्रॉब्लम सोल्व होगी आपकी, चलो मैंने ये सोल्व कर दिया, वो जैसे ही खत्म होगी। ऐसा कभी नहीं समझना कि यहाँ एक दिन
यहाँ एक ना एक दिन कभी तो शांति विपत्ति रहित जीवन का अनुभव कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि शांति के साथ विपत्ति का अनुभव। जैसे हाँ, मीठा खा लेते हैं तो फिर नमकीन खाना पड़ता है, फिर नमकीन हाँ खा लेते हैं, मिर्ची लगती है, फिर मीठा खाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सोल्व होगी, दूसरी तैयार हो जाएगी तुरंत। यही तो मीठा गर्म जैसे आप बताया ना, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको बेटा मैट्रिक पास कर लिया तो 11-12 की चिंता हो जाती है। हाँ, बस वो फिर आगे से आगे चलता ही रहेगा। आप ना कभी भी जिंदगी में ऐसा कभी भी आप इस तरह की चीजों में कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए यहाँ एक ना एक दिन कभी तो शांति के साथ विपत्ति रहित जीवन का अनुभव कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाओगे, तो बिना शांति के साथ रह पाओगे आप, कभी भी नहीं कर पाओगे। बस मुड़सते ही रहोगे। उसको आप बाहर देख रहे हो, जब तक आप बाहर देख रहे हो, बाहर की चीजों को देख रहे हो, तो संकल्प विकल्प तो बनेंगे ही बनेंगे, आप कितना ही कोशिश कर लो। आप बता रहे हैं आज कौन सा चाल, अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। अभी कौन सा चल रहा है? पंचम काल, जिसका नाम है दुक्मा काल। अभी दुक्मा काल चल रहा है। फिर कली काल तो ही, अभी कली काल भी बोलते हैं इसको। संस्कृत में कली का अर्थ होता है झगड़ा, संघर्ष और कलह होता है। संस्कृत में कली, अभी जो अभी चल रहा है ना कलयुग, तो कली काल है अभी ये। तो इसमें क्या होता है कि कली का अर्थ होता है अर्थ झगड़ा, संघर्ष, कलह होता है। जब काल ही दुखमा है तो सुख कैसे मिलेगा? तो इसका काल का नाम ही दुखमा है, सुख कहां से मिलेगा? अर्थात इस काल में दुखों की, कष्टों की, क्षति या पूर्ण रूप से अभाव कैसे हो सकता है? इसमें कभी भी आप ऐसे नहीं दुख से बिल्कुल फ्री हो जाओ, कभी नहीं हो सकता। दुखमा काल में सांसारिक या मानसिक कोई भी दुख कष्ट होता है वह सहन करने योग्य होता है। दुखमा में भी जो भी कष्ट होगा वो सहन करने योग्य होता है। लेकिन जिस दिन असहनीय दुख मिलना प्रारंभ हो जाएंगे तो समझो उस दिन दुखमा काल की समाप्ति हो जाएगी। और फिर दुखमा काल, छठा काल आ जाएगा। छठे काल में आप सहन भी नहीं कर पाओगे। अभी आप सहन तो कर पा रहे हो, अभी जो आपको दुख मिल रहे हैं उसको सहन कर पा रहे हो, लेकिन जिस दिन आप छठे काल में चले जाओगे तो फिर तो आप सहन भी नहीं कर पाओगे, दुखमा दुखमा में चले जाओगे। ऐसा खतरनाक काल आएगा छठा काल। अभी टाइम है बहुत। महावीर स्वामी के 25,000 साल बाद आएगा, तो अभी कुछ, अभी बहुत टाइम है, कुछ जल्दी नहीं। अभी 2,500 साल ही निकले हैं, बहुत टाइम पड़ा है। 20,000 साल, 20,000 में कम 18,000 साल बाकी पड़े। तो जैसे नरकों में हमेशा दुख ही दुख मिलते हैं, वैसे ही दुखमा दुखमा काल में भी यहाँ पर असहनीय दुख मिलता है। उस समय मनुष्य की संख्या बहुत कम रह जाएगी, संख्या भी मनुष्य की कम हो जाएगी। अभी तो मनुष्य बढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत दुख, तरह तरह के दुख लोगों को मिलते तो है। हाँ मिलते हैं, लेकिन वो सहन कर सकते हो आप। वैसा दुख नहीं है इसको आप सहन नहीं कर सकते। अभी जो दुख मिल रहे हैं उसको आप सहन कर पा रहे हो, लेकिन दुखमा दुखमा काल को आप सहन ही नहीं कर पाओगे। नरकों जैसा दुख होगा, तो उसके अंदर मनुष्य की संख्या भी कम हो जाएगी। यहां तक कि 72 जोड़ों को सुरक्षित रखा जाता है। 72 सुरक्षित रखना पड़ेगा 72 जोड़ों को। जो तुर्यंश होते हैं वे भी दुख ही दुख का अनुभव करते हैं, प्राय नीचे के नरक से आते हैं और नीचे के नरक में चले जाते हैं। दुखमा काल संध्या काल के समान है। संध्या काल में कुछ दिखता है किंतु रात्रि को कुछ नहीं दिखता है। दुखमा दुखमा काल रात्रि के समान है, जिसमें धर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं दिखती। अतः पंचम काल में हम थोड़े दुख से बच सकते हैं। आज नारकी जैसे जीवों का दुख तो नहीं है, क्योंकि जब तक असी मसी कृषि आदि आजीविका के साधन है तब तक यहाँ सुख की सामग्री मिलती रहती। लेकिन छठे काल में असी मसी आदि सठ कर्म समाप्त हो जाते हैं, विद्या शिल्प सब समाप्त हो जाते हैं, मकान आदि भी समाप्त हो जाते हैं। तब व्यक्ति वृक्षों के ऊपर रहेंगे और बिलों में घुसकर रहेंगे। ये जो अभी मकान वकान बनाने सब खत्म हो जाएंगे आपके, अब आपको वृक्षों में रहना अभी खत्म होने लग रहे पड़ेगा। अभी टाइम है। कितने हो गए तो इसमें, ये क्या नाम है, अभी टाइम, अमास वगैरह में कितने हो गए? बहुत मकान खत्म हो गए। हाँ यूक्रेन अमास में बहुत मकान खत्म हो गए ना। हाँ, तो वो तो यूक्रेन में हुए हैं तो, लेकिन अभी फिर भी खूब है, अभी मकानों की कमी नहीं है। फिर आपको पेड़ में रहना पड़ेगा, बिलों में रहना पड़ेगा। रात्रि में मिट्टी खाएंगे, मिट्टी को खाना पड़ेगा। लड़ भिड़ कर मरेंगे, दूसरों को मारेंगे, मांस भक्षण होगा। इस काल में हमेशा हमेशा अति दुख ही दुख रहेगा। अभी इस काल की बहुत गनीमत है, अर्थात इस काल का बड़ा उपकार है कि आप लोगों पर कि अभी इतना दुख नहीं है,
छठे काल में तो हंसने का समय ही नहीं मिलेगा, हंस ही नहीं पाओगे आप। अभी हंसने का समय तो मिल रहा है, हंसने का समय ही नहीं मिलेगा। हमें तो ऐसा लगता है कि उस काल में हंसने वाली कोई मुद्रा ही नहीं दिखेगी, हंसने वाला चेहरा ही नहीं दिखेगा, सब दुखी ही दुखी है। उस समय साता का उदय बहुत कम रहेगा। उस समय यहाँ धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहेगा। आज इतना रोना नहीं है जितना उस काल में होगा। इसलिए अभी थोड़ा रोकर शांति रख के सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अभी आपको अभी सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अभी यही मौका है, बाद में तो वो मौका ही नहीं मिलेगा। कम से कम इस काल में सुख प्राप्ति के साधन तो उपलब्ध है। भले ही पूर्ण सुख की प्राप्ति का ना हो, फिर भी एक प्रकार के पंचम काल के लिए तो अच्छा ही है। अभी यहाँ दुख से थोड़ा बचकर सुख संपादन के साधन जुटाए जा सकते हैं। ये बात अलग है कि पूर्ण सुख का संपादन नहीं किया जा सकता। अभी पंचम काल में आपको जो मोक्ष वाला पूर्ण सुख है वो नहीं मिल सकता, लेकिन साधन जुड़ा सकते हो आप, जिसके जरिए आगे आगे आपको अगले भाव में आपको मोक्ष मिल सके। वो साधन अभी मिल सकता है। तो मोक्ष मार्ग खुला हुआ है, मोक्ष नहीं अवेलेबल। आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का भी आंशिक संपादन किया जा सकता है। तो आध्यात्मिक सुख का भी आप थोड़ा बहुत आपको आंशिक कुछ पार्ट में आपको आध्यात्मिक सुख मिल सकता है। इसलिए दुखमा काल आने से पहले ही अरंत सिद्ध भजो, भले ही रोते रोते भजो, कोई बात नहीं। भले आपके मन में बहुत दुख है, तकलीफ है, लेकिन उसमें भजो, आर्यन सिद्ध को भजो, यही काम है दुखमा आने से पहले। अब आगे ऐसा काल आने वाला नहीं है जिसमें हम शांति से बैठ सकेंगे और अरहंत सिद्ध करके आत्महित कर सकेंगे। आगे काल ही नहीं मिलेगा जिसमें बैठ के आप शांति से अरहंत बीच को आप बच सकोगे, आत्महित कर सकोगे, पुण्य कमा सकेंगे। ऐसा इस काल में अभी अरहंत सिद्ध करके कुछ पुण्य कमा लो, जिससे छठे काल में यहाँ आना ना पड़े। इसलिए अगर आपने अभी कर लिया तो आगे छठे काल में आप यहाँ नहीं आओगे, फिर निकल जाओगे। अब अभी आपने अच्छा अरहंत सिद्ध जपा, आपको देवायु मिलेगी, और देवायु की मिनिमम टाइम है, उसमें ये छठा काल निकल जाएगा। जो मिनिमम देवायु होती है उसमें छठा काल तो निकल जाएगा। तो बढ़िया है ना, आपका टाइम निकल गया। फिर आप अच्छे काल में जन्मोगे, या तो भोग भूमि में जन्मोगे, या फिर चतुर्थ काल में आ जाओगे। चतुर्थ काल में आ गए तो फिर आपको, या फिर आप हो सकता है विदेह क्षेत्र में जन्म ले लो। विदेह क्षेत्र में आपको आर्यन सिद्ध का शरण भी मिल जाएगी। अभी आर्यन शरण जपोगे तब वो स्थिति है, अगर नहीं जपोगे तो छठे काल में आना पक्का है। ये है। तब तक अन्य किसी क्षेत्र में रहकर समय पास करके बाद में यहाँ आकर रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं, अब कहीं टाइम पास कर लो तब यहाँ पे कहीं दूसरी जगह टाइम पास कर सकते हो आप। वो अपने हाथ में थोड़ी है। अपने हाथ में है ना, आर्यन सिद्ध अपना अपने हाथ में है। अच्छा। आर्यन जपो, सिद्ध जपो, ये तो अपने हाथ में है। ये चीजों को छोड़ो, ये संकल्प विकल्प छोड़ो, बाहर दिमाग लगाना बंद करो, अंदर दिमाग लगाना चालू करो। बस अभी आपके हाथ में, क्यों नहीं? इसलिए कहते हैं 170 कर्म भूमियां हैं। 170 कर्म भूमियां हैं अपने पास। 5 भारत, 5 एरावत, इन 10 क्षेत्रों में पंचम काल स्थित है। 170 शेष 108 भूमि में हमेशा दुखमा सुखमा काल ही चलता रहता है, जो विदेह क्षेत्र कहलाता है। 160। अच्छा। ये सभी भूमियां सुरक्षित है। इन भूमियों में यहाँ जैसे विपदाओं का चक्र नहीं चलता। जो विदेह क्षेत्र होती है उसके अंदर यहाँ जैसा चक्कर नहीं है, विपदाएं नहीं आएगी, कोई तकलीफें भी नहीं है। जो चतुर्थ काल में रहती है विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल बना रहता है। जैसे प्रथम कक्षा में बहुत सरल शिक्षण रहता है। विदेह क्षेत्र के मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है। विदेह क्षेत्र की एक ही क्वालिफिकेशन है कि आप यहाँ पे भगवान का नाम लो और अपने लास्ट तक परिणाम को शांत रखो, बस सीधे विदेह क्षेत्र में जन्म हो जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ अगर आप मरण होता है तो आपको या तो स्वर्ग आयु मिलेगी, या फिर आपको ये विदेह क्षेत्र में या भोग भूमि में मिल जाएगा, जैसे भी आपका
अब वो आपका डिपेंड ये करता है कि बाकी चीजें छोड़ दोगे तो यहाँ मिल जाएगा। मनुष्य आयु का मतलब होता है कि कम मनुष्य आयु मिलेगी तभी दो। आपने मरते वक्त आपके क्या भाव रहे, बस सारा खेल उसी पे है। अब उसकी तैयारी कर लो कि मरते वक्त आपका ध्यान किधर जा रहा है, बस वो तय करेगा आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा। मिनिमम एक ही चीज है कि आपने क्या भाव करे जब आपका प्राण छूटे, बस। और प्राण कब छूटते हैं पता नहीं, वो तो पता नहीं किस रूप में छूटेगा और कब छूटेगा। कब छूटेगा तो उसका अपन को पता नहीं। तो अगर भगवान का नाम जपते जपते मर गए तो आपको अच्छी चीज, अच्छी आयु मिल जाएगी। और कुल मिला ऐसे के आपको त्याग त्याग करते 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 ताकि अंत में किसी चीज की इच्छा बाकी नहीं रहे। हाँ, बस कुल मिला तो के त्याग त्याग करने में भी अगर अंदर में वो भरा है हाँ, राग द्वेष, तब तो नहीं मतलब है। तो कोई मतलब नहीं। त्याग करने में भी अगर आप लालच अगर अंदर भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, तो फिर कोई फायदा नहीं त्याग करने। आपको उसको एकदम ऐसे सोचना है कि ये तो कुछ है ही नहीं, उसके तरफ नजर उठा के ही नहीं देखनी, बस। तब जाके वो त्याग देने का फायदा है। अगर उस पर नजर उठ रही है, ललचाई नजर जा रही है, तो फिर ललचाई नजर अगर उस पर चली गई तो फिर खेल खत्म। आप बिल्कुल ऐसे छोड़ो कि बिल्कुल कुछ काम का ही नहीं, मेरे लिए तो एकदम निरर्थक चीज है, ये संसार के विषय है, इंद्रिय के विषय, ये निरर्थक है, कुछ उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो उसे निरर्थक मानोगे तब परमात्मा में लगोगे, उसे उसमें सब कुछ मानोगे तो फिर कुछ नहीं। इसलिए तो कह रहे हैं, जैसे प्रथम कक्षा में बहुत सरल शिक्षण रहता है, दूसरी कक्षा में पहुंचते हैं तो किताबें बढ़ जाती है, विषय भी बढ़ जाते हैं। शिक्षक के कहने पर गृह कार्य अर्थात घर में शिक्षण का अभ्यास बढ़ाकर विद्यार्थी आगे आगे की कक्षा में पढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे की कक्षा सरल लगने लग जाती है। जैसे आगे से आगे आगे क्लास में जाते हो तो पीछे वाली क्लास सरल लगने लगती है। प्रतिभा संबंध, जो प्रतिभा होती है, जिसमें प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी से कहा जाता है, इतना अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो अपने आप ही पास हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है। लेकिन विषय इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि विद्यार्थी यदि 365 दिन भी अध्ययन करे तो भी समय कम पड़ता है। फिर भी कुछ विद्यार्थी अपना समय सोते सोते निकाल देते हैं, लेकिन जब परीक्षा सामने आती है उनको लगता है कि प्रश्न पत्र में जो आया है वो तो कोर्स में था ही नहीं, फिर परीक्षा में कैसे आ गया। ऐसे कई लोग बोलते, कंप्लेन करते हैं, ये तो कोर्स में था ही नहीं, कैसे आ गया। साथ ही मास्टर के पति सोचते हैं कि तुम्हें पास करवा दो, मास्टर के बारे में सोचते हैं कि तुम पास करवा दो, नहीं तो आपकी छुट्टी करवा देंगे। तो उसके मन में ऐसा फार्मूला चलता रहता है कि मैं अभी अपनी सिफारिश लगा के मास्टर की छुट्टी करवा दूंगा, तो पास कर दो। कहने का तात्पर्य है कि जैसे 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 विषय बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दुख कष्ट अनुभव भी बढ़ता जाता है। उसका वो दुख कष्ट भी बढ़ गया, अनुभव बढ़ गया। उसी प्रकार जैसे जैसे पंचेंद्रिय के विषय बढ़ते जाते हैं, पंचेंद्रिय के जो विषय है ना अपने, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये जब बढ़ते जाते हैं तो उनका संवर्धन संरक्षण आदि भी बढ़ता जाता है। तो उसको आप प्रोटेक्शन करने की बात करोगे, उसको बढ़ाने की बात करोगे, संरक्षण का मतलब उसको प्रोटेक्शन के भाव बढ़ते जाते हैं। उसमें तत्संबंधी विपत्ति का संवर्धन हो जाता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ती जाती है, विपत्तियां भी बढ़ जाती है, और उनका सामना करने हेतु दुख की भी वृद्धि होती जाती है, तो दुख भी बढ़ता जाएगा। तो जितने पंचेंद्रिय के विषय बढ़ेंगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जितने कम होंगे उतनी शांति है आपके जीवन। तो एक ही तरीका है कि आप पंचेंद्रिय के विषय को कम करो। जो 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उसको जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। जरूरी नहीं है सेंट लगाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेंट लगा के ही जाओ, सेंट को छोड़ दो। जो लग्जरी है उनको छोड़ दो, जो नेसेसिटी है वो करने के लिए मना नहीं है, लेकिन लग्जरी को तो छोड़ो, तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। अभी ये मॉल और इन सब से तो मतलब जो जरूरी नहीं है वो भी सामान खरीदने में आ रहे हैं। तो गलत है ना, तो वो जरूरी नहीं हो, सामान को छोड़ो। अगर उन पंचेंद्रिय विषय में आप लगे एक रहोगे, में एक फ्री के लालच में ले आते हैं। हाँ, एक फ्री के चक्कर में ज्यादा आ जाते हैं। वो उनका काम ही यही है, वो वहां पे बैठे लोगों के अंदर वो लोगों की साइकोलॉजी पकड़ते हैं, उसको वो समझ अंदर ही अंदर फीड करते रहते, फीड करते रहते, फीड करते रहते। आदमी को आवश्यकता हो नहीं हो फिर भी ले आता है उसको जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसा उसको वहां पे
पहले उसको मोबाइल में दिखा रहे हैं, फिर उसको टीवी में दिखा रहे हैं, फिर उसको हर जगह माहौल सब, और यार ये चीज आई, और ये आई, ये आई, ये आई, बस वो जबरदस्ती की वो चीज को बेचना चालू कर दिया। अपने यहाँ पे बहुत सिस्टम अच्छा था पहले, लेकिन ये बाद में चीजों को डाल डाल के जबरदस्ती चीजों को, साबुन को जोड़ा है। साबुन की जरूरत नहीं थी, टूथपेस्ट, ना तो अपन को साबुन की जरूरत थी, ना टूथपेस्ट की जरूरत थी। ये सब जबरदस्ती चीजें डाली गई है आपके दिमाग में, बीट कर करके जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती चीजें। और साहब ये ऐसे होना चाहिए, वैसे पहले राख से ही बर्तन मांज लेते थे, अब बर्तन और इन सबको साफ करने के 1000 तरह के केमिकल हजार है। तरह की चीजें आ गई साहब। ये ऐसे ऐसे चमक आ गई, विम की चमकार साफ नजर आई। अब क्या नजर आ रही? कुछ नहीं नजर आ रही। अब तो राख ही खत्म हो गई ना। अब सिस्टम ही चेंज हो गया ना पूरा। अब तो राख मिलती नहीं है, अब तो गैस जलती है तो कहाँ राख होती है। सारी चीजें धीरे धीरे बदलती चली गई इन कॉर्पोरेट कंपनियों के चक्कर में। ये कॉर्पोरेट कंपनियों ने आपका दिमाग पूरा करप्ट कर दिया। अब आपको फालतू की चीजों की इकट्ठा करते रहते हैं, और उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन अलग करते हैं उसका। अब उसके आगे की कल गाथा आ रही है 13 नंबर की। फिर शिष्य का कहना है, भगवान सभी संसारी प्राणी तो विपत्ति वाले नहीं है, बहुत से संपत्ति वाले भी दिखते हैं। आपको सारे तो विपत्ति वाले दिखते नहीं, कई सारे टाटा अंबानी भी दिखते हैं, बिरला भी दिखते हैं, आर के मार्बल जैसे भी दिखते हैं। तो इसके बारे में, इसके विषय में आचार्य कहते हैं, आगे कहते हैं, दुरर्जेन सुरक्षेण जीवन सुरक्षा नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। जरवा। ये कह रहे हैं बड़ी कठिनाइयों से कमाए जाने वाले तथा सुरक्षित न रहने वाले विनश्वर, जो धन पुत्र आदि द्वारा अपने आप को स्वस्थ सुखी मानने वाला कोई भी मनुष्य घी को खाकर ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्ख होता है। ये बता रहे हैं कि जो धन पुत्र आदि जो है ना, ये उसके बारे में बोल रहे हैं, जिनका अर्जन बहुत कठिन है। जो भी चीज है उसको कठिन ही है। आप पैसा कमाना आसान थोड़ी है, अर्जन बहुत कठिन है। संरक्षण ना संभव है, पैसे को संरक्षण करना भी बहुत संभव नहीं है। स्वभाव जिनका मिटना ही है, उसका स्वभाव ही मिटना है। ये धन कंचन वैभव है, ये धन जो कंचन वैभव की तरह है। फिर भी निज को स्वस्थ मानते, वो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। धनपति धन पाकर वैसे धनपति को धन पाकर अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। ज्वर से पीड़ित होकर जो पहले बीमार है, बहुत बुखार है, ज्वर से पीड़ित होकर जो जन घृतमय भोजन करके, जैसे तो वो अब उस घी की चीजें खिलाओगे तो नुकसान ही करेगी ना उसको, लेकिन वो करेगा वो घी खा के स्वस्थ होना चाह रहे हैं बीमारी में, वैसी स्थिति है उन लोगों की। तो कहते हैं जिस तरह से ज्वर से पीड़ित मनुष्य ज्वर की दाह मिटाने के लिए घृत का पान, घी पीते हैं, अपने बीमार हो रहा, तेज गर्म हो रहा, बल रहा है शरीर, और उसको उसकी दाह मिटाने के लिए घृत का पान कर यदि अपने को स्वस्थ मानने, तो ये भ्रम है, क्योंकि वास्तव में वो स्वस्थ नहीं है। और न ही घृत पान करने से स्वस्थ हो सकता है। अब घी पीने से कोई स्वस्थ हो सकता है बीमारी से? आदमी हो नहीं सकता। अब आदमी बीमार है, अब घी पी रहा है साहब, घी पीने से हम स्वस्थ हो जाएंगे साहब? अपितु उल्टा दुखी हो जाता है। अब घी खाएगा, डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, उल्टा ज्यादा बीमार होगा। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य भी धन आदि इष्ट वस्तुओं के समागम से अपने को सुखी मानता है। जैसे धन मिल गए, आज वहां से 10 लाख मिल गए, यहां से 5 लाख मिल गए, यहां से 1 लाख मिल गए, तो वो उससे बड़ा सुखी मान रहा है अपने आप। पर वास्तव में वो सुखी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि धन की उपार्जन में बहुत कष्ट होता है। बिना बिना मेहनत के पैसा थोड़ी मिलता है, तो धन के उपार्जन में बहुत कष्ट होता है। उससे अधिक धन के कमाने में जितना कष्ट होता है, उससे अधिक कष्ट उसके संरक्षण में होता है, उसको संभाल के रखने में। धन को संभाल के रखना कोई बहुत मामूली बात नहीं है। एक साथ दुनिया के अंदर आप पैसे को कमाने से भी ज्यादा कठिन है पैसे को संभाल के रखना, वो बहुत कठिन काम है।
क्योंकि पैसा 1 मिनट में गायब हो जाएगा। अगर संभाला नहीं तो लोग तो तैयार ही बैठे हैं, 1 मिनट में गायब। तो अब आप कोई भी चीज है, उसके लिए आपको पहले तो कमाने में तकलीफ पाओगे और फिर उसको संभाल के रखने में तकलीफ पाओगे। यहां आप लोगों की बात कही जा रही है, आप लोग स्वयं अनुभूत है इस बात से कि धन के अर्जन करने में कितनी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपको पता है सब लोगों को। महाराज जी इस लोगों के लिए कह रहे हैं, विद्यासागर जी महाराज कह रहे हैं कि आप लोगों को मालूम ही है कि धन को कमाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सुख सुविधा से धनार्जन नहीं होता है, सुख सुविधा से कोई धनार्जन नहीं होता है। रात दिन पसीना पसीना बहाकर एक एक पाई करके कैसे धन कमाते हैं, इसका स्मरण तो किया करो। क्योंकि जो धन अर्जन करता है उसे यह ज्ञात रहता है कि कितनी कठिनाई आती है। थोड़ा भी धन आ गया तो अब उसकी सुरक्षा कठिन है। अब आपने पाई पाई करके पैसा इकट्ठा किया, धन पसीना एकदम पसीना बहा बहा, अब पैसा आ गया आपके पास, अब उसकी सुरक्षा करना कठिन है। ताला लगाओ, अब उसमें लॉक लगाएंगे। ट्रेजरी में रखो, ट्रेजरी में रखेगा, कोई लॉकर में रखेगा, रखने पड़ेंगे पैसे को, कहीं ना कहीं तो रखेंगे। इन साधनों से धन की सुरक्षा फिर भी संभव है, आप इन साधनों से, लेकिन धर्म की सुरक्षा ताला लगाने से नहीं होगी। लेकिन धर्म की सुरक्षा ताला लगाने से नहीं होगी। धन की पेटी को कितना भी सुरक्षित रखो, धन तो नष्ट होता ही है। क्योंकि जब भाग्य पलट जाता है तो धन यूं ही निकल जाता है। धन को हाथ का मल कहते हैं, हाथ का मेल है धन। धन नष्ट होने पर व्यक्ति हाथ मलता रह जाता है, इसलिए बोलते हैं हाथ का मेल। क्योंकि धन नष्ट होने पर हाथ मलते रह जाओगे, इसलिए हाथ का मेल। ये जब निकलने लगता है तो किसी का कंट्रोल में नहीं रहता है, फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। एक बार हाँ निकलना वो चालू हो गया तो फिर एक बार कोई हालत ही नहीं रुकता, धमाधम निकलता है, इधर से निकला उधर से निकला, गायब हो जाता है। हाँ उधर से चारों तरफ से उसका पैसा लगता है फिर। चारों तरफ से पैसा लगता है। लोभ करना कसाय है, इसको छोड़ने का प्रयास करो, यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लोभ जो है ना वो क्या है, कसाय है। अन्यथा जीवन जैसा मिला वैसा ही चला जाएगा। अतः निमित्त के ऊपर क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। संसारी प्राणी और मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है। विशेष रूप से मनुष्य को ही ये बात समझने की आवश्यकता है, जब मनुष्य का पुण्य का उदय होता है तो वह प्रशंसा का पात्र बनता है। जब पुण्य का उदय होता है तभी प्रशंसा का पात्र बनता है, अन्यथा आलोचना का पात्र बन जाता है। अपने कर्मों के उदय, अब क्या है कि या तो अपन को जो भी चीज प्रशंसा कब होगी, जब तुम्हारा पुण्य का उदय होगा। जब पुण्य का उदय नहीं होगा तो फिर आपकी प्रशंसा नहीं होगी। पुण्य तो कभी कभी तो उदय ऐसे में, होता है ना, काम कोई करता है और प्रशंसा किसको मिल जाती है, हाँ, ऐसा भी क्रेडिट होता है। किसी और को मिल जाता है और उन्होंने किया, जब किया किसी और ने, तो जब पुण्य का होता है तभी आपको प्रशंसा मिलती है, और नहीं तो फिर आपको आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। अपने कर्म का उदय ही अपने को दंडित करता है। जो अपना कर्म का उदय, और अपने ही कर्म का उदय आपको निंदित करता है। कर्म का फल नो कर्म के सहयोग से मिलता है। जो नो कर्म होता है ना, कर्म का सहायक होता है, उसको नो कर्म बोलते हैं। जो कर्म को हेल्प करता है वो नो कर्म। नो का मतलब हेल्पिंग कर्म। तो कर्म क्या है, जैसे पर्दा या कपड़े में मिली फिल्म नहीं होती है। जो पर्दा, जो अपन पिक्चर देखने जाते हैं तो पर्दे पर फिल्म नहीं होती है, परंतु फिल्म का एक रिफ्लेक्शन पर्दे पर पड़ता है। जो अपनी आंख, जैसे अपन पिक्चर देखने जाते हैं तो पर्दा होता है, उसमें थोड़ी फिल्म होती है, उसका वो रिफ्लेक्शन तो हाँ पड़ता है। रिफ्लेक्शन। वैसे ही नौ कर्म में फल देने की शक्ति नहीं होती है, किंतु नौ कर्म के बिना कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं होता। तो नौ कर्म में फल नहीं मिलता है, फल जो मिलेगा वो तो कर्म से मिलेगा। लेकिन हाँ, पर्दा होगा तभी पिक्चर चलेगी। पर्दा होगा तभी पिक्चर चलेगी, तो वैसी स्थिति है। तो नौ कर्म वो हेल्प करता है, पिक्चर तभी चलेगी जब वो सामने पर्दा होगा। ऐसे फिर चूंकि नौ कर्म द्वारा कर्म फल अनुभूत होता है, इसलिए आप नौ कर्म पर टूट पड़ते हैं। तो आपको चूंकि अनुभूति तो नौ कर्म से ही हो रही है, तो आप क्या नौ कर्म पे टूट पड़ोगे। जैसे किसी को कोई चीज को समझ में नहीं आती है तो लोग पर्दा ही फाड़ देते हैं। तो पर्दे से तो पिक्चर तो पीछे से रिफ्लेक्शन से आ रही है, तो लोग क्या करते हैं, पर्दे को फाड़ते हैं पहले, इस आप इसी में गलत चीज है। तो वो पर्दा तो नो कर्म है, तो लोग नो कर्म पे टूट पड़ते हैं। ये आपका अज्ञान है। नो कर्म तो सफेद वस्त्र के समान है,
जिस पर रील का रिफ्लेक्शन आ रहा है, रील समाप्त हो जाती है तो रिफ्लेक्शन भी समाप्त हो जाता है, फिर कोरा सफेद पर्दा मात्र रह जाता है। उस कोरे पर्दे को कोई देखना नहीं चाहता है, क्योंकि पर्दे पर कुछ रहता ही नहीं है। कर्म रील के समान है और नो कर्म पर्दे के समान। तो जो रील जिसपे जो मेन जो रील है वो तो कर्म है, और जो पर्दा है वो नो कर्म, जिस पर कर्म का फल रूपी फिल्म दिखाई देती है। जो कर्म का फल उस पर्दे पे दिखाई देती है। ये चीज समझने की। नो कर्म का मतलब क्या था? नो कर्म, जो अपने ये चीजें दिखती है ना, जो नो कर्म, जो अपने शरीर है, जो अपनी चीजें हैं, ये सब नो कर्म है। ये जो आपको जो भी चीज सामने आसपास जो कुछ दिखाई दे रही है, ये सब नो कर्म है। कर्म तो नहीं दिखते हैं, नो कर्म दिखते हैं आप। जो अच्छा। कर्म को हेल्प कर रहा है, आपको जो चीज दिखाई देती है ना, वो नो कर्म ही दिखता है, कर्म तो दिखता ही नहीं है। मतलब कर्म कर्म का प्रभाव जिसके द्वारा देखने को मिलता है वो नो कर्म है। तो नो कर्म, जो कर्म का प्रभाव नो कर्म में ही दिखाई देता है। तो जो चीज आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, ये सब नो कर्म में दिखाई दे रही है। तो जो अपना शरीर जो आपको दिख रहा है, जो चीज साधन जो आपको मिल रहे हैं, जो कि आसपास के जो भी चीजें हैं, ये नो कर्म का इफेक्ट है। तो वो कहते हैं कि ये नो कर्म है। जैसे आप ये कह रहे थे महाराज जी कि जो चीजें आपको, जैसे आपको कोई चीज करनी है तो आप वो कर्म तो कैसे करेगा? कर्म करने के लिए कोई साधन तो चाहिए ना, वो साधन ये है नो कर्म। तो उसके जरिए कर्म अपना खेल खिलाता है। जैसे आपको कर्म को कुछ करना है, कर्म आपका खेल कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए किसी आदमी को एक को लखपति बनाना है, तो अब लखपति कैसे बनेगा? वो उसको बहुत ज्यादा पैसे, तो वो क्या है कि टिकट खरीद के लाएगा या कुछ लाएगा, तो उस टिकट जो है नो कर्म हो गई, उसके जरिए वो बन जाएगा। वो ले आएगा कुछ ना कुछ, वो इस तरीके से चीजें करेगा, कोई कोई ना कोई साधन उसको ऐसे दिया जाएगा, उस साधन के जरिए वो कर्म अपना खेल दे देगा। सब ऐसे होगा, काम आपका निकट गया। तो नो कर्म क्या पर्दे के समान है, तो जिसपे की कर्म की रील चलती है। लेकिन मोह के कारण अज्ञानी मोही प्राणी कर्म की ओर दृष्टि न कर नो कर्म को देखने का प्रयास करता है। वो नो कर्म के पीछे पड़ जाता है, पैसे के पीछे भाग जाता है, उसके पीछे भाग जाता है, तो वो शरीर के पीछे भाग लेता है, उसके पीछे भागता रहता है। वो नो कर्म के पीछे, जैसे आपको कोई भी चीज दिख रही हो नो कर्म में दिखती है, तो नो कर्म के पीछे भागता रहता है। तो कहते हैं कि कर्म को पकड़ो, उन पर विश्वास करो, कर्मों को समाप्त करने का साधन आपको मिलेंगे। तो कर्म को समाप्त करने का साधन आप करो, उसको प्रयास करो। कर्म को पकड़ने का मतलब है कि आप कर्म के बारे में विचार करो कि ये कर्म कैसे आए, कहां आए, कब तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या इन कर्मों का प्रभाव है। ये जानोगे तो निश्चित रूप से इनसे मुक्त हो सकोगे। इसको पकड़ो, कर्म कर्म को पकड़ो, नो कर्म को मत पकड़ो। ये आए कैसे, अपन को सब चीज दिखती रहती है, तो अपन उसको मत देखो, उसके पीछे का कारण है वो कर्म है, उसको जानो। कर्मों की समाप्त करने की प्रक्रिया को स्वीकार करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। कर्मों के समाप्त करने का, नो कर्म शरीर भी है, जैसे लिख दिया ना, नो कर्म जो शरीर है ये नो कर्म, नो कर्म शरीर भी है। इसको जो प्राप्त करता है, उससे जो ममत्व भाव रखता है, जो शरीर से ममत्व रख रहा है, शरीर तो नो कर्म है, अब इसी से आप में ममत्व भाव, उसी को अपना मानने लग गए, ये शरीर मेरा है। तो वो तो नो पर्दे को पकड़ रहा है, उसके पीछे रील चल रही है, उस पर ध्यान ही नहीं है उसका। जो रील है उस पर ध्यान दो ना, पर्दे को क्यों पकड़ रहे? वो तो पर्दा है, बेचारा शरीर क्या पर्दा है, उस पर जो चीज चला, जो प्रोजेक्शन पे जो चीज आएगी वही तो पकड़ में आ रही है, वो समझना है। ये सूचितम पदार्थों के बीच में असूचिता का अनुभव करने लगता है, तो वो सूचित जो पदार्थ के बीच में असूचित का अनुभव करने लगता है। आत्मा तो शुद्ध निश्चय की विवेक्षा से शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वभाव वाला है, फिर भी कर्मोदय के कारण शरीर का योग पाकर अशुद्ध हो जाता है। आत्मा के साथ शरीर मिल जाती है तो अशुद्ध हो जाता है। फलतः समचिंता को जानना छोड़ देता है, अब वो बाकी चीजों को भूल गया, वो शरीर में लग गया, जिससे शुद्धत्व की पहचान नहीं कर पाता है, इसलिए केवल ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात जो अपने को नहीं जान पाता है वह सबको नहीं जान सकता, जो खुद को नहीं जान पाएगा दूसरों को भी नहीं जान सकता। आचार्य ने कहा है कि जो एकम जानादि सो सर्वम जानादि, जो एक आत्मा तत्व को जानता है वही सबको जान सकता है। तो आप दूसरे को जान नहीं सकते जब तक खुद को नहीं जानोगे, ये बहुत जरूरी है खुद को जानना। खुद को भी तो नहीं जानते हैं।
हाँ, खुद को नहीं जानते, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है। अपन प्रयास क्या करते हैं, दूसरे को जानने के प्रयास करते रहते हैं। उसने वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। सब बाहरी नजर है, अंदर की तरफ तो नजर ही नहीं। खुद को जानने का कोशिश कब करते हो? शांति से बैठोगे, एक जगह शांति से बैठोगे, सब आत्मा का चिंतन करोगे, तभी तो खुद को जानोगे। उसका तो टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। स्वभाव नैमित्तिक नहीं होता है, अतः वह अंतररहित रूप होता है। जो स्वभाव होता है ना, वो निमित्त, अपन निमित्त में लगे रहते हैं, ये निमित्त वो निमित्त। किंतु विभाव परकृत होता है। जो विभाव होता है वो परकृत होता है, निमित्तिक होता है, अतः तात्कालिक होता है, त्रैकालिक नहीं होता। तो स्वभाव तो त्रैकालिक होता है, और जो निमित्त आ जाता है, कोई निमित्त से प्रभावित हो रहा है, तो वो आपका विभाव है, स्वभाव तो है ही नहीं। जब तक जीव संसार दशा में रहता है, तब तक अनंत तत्व का पूर्ण ज्ञाता नहीं हो सकता है, अपूर्ण को ही जानता है। आचार्य कुंद महाराज ने भी इस बात का समर्थन करते हुए श्री समय सार जी ग्रंथ में लिखा है, इस समय सार जी की गाथा आ गई कि वह ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला जीव भी अपने कर्मों से ऐसा बंधा हुआ है जिससे वह संसार दशा को प्राप्त है। फलस्वरूप वह जीव सबको सर्वदा नहीं जान सकता। यह कर्मोदय दशा की बात है। वो कर्म ऐसा बंध गया वो चारों तरफ से, तो वो अपने आप को जान ही नहीं पा रहा। कर्मोदय के चक्कर में तो अपन अपने आप को जान नहीं पा रहे। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। इस गाथा को कल देखते हैं। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवाणी मस्तक धरे सदा दे तो दो एक दिनवाणी भारती कोई जप रे जो जो तेरा संग मांगे सो पावे सुख चैन। आज कल्पना मौसी को टाइम मिल गया। हाँ, आज थोड़ी सी बीच में दिखी तो थी। दिख रही अभी, आवाज कम कर रखी है, आवाज चालू करो। मौसी ने आवाज बंद कर रखी है। बंद कर रखी थी, उसमें ध्यान आया, अरे फिर भूल गई आज। अच्छा चलो, आ गया। अब रेगुलर आओ, अब रेगुलर। हाँ, अब रेगुलर। टाइमिंग रेगुलर आओ, 7:30। हाँ, बढ़िया है। रेगुलर पढ़े जाने समझ में आवा नहीं, बीच की पढ़े को समझ में होने बात। हाँ, नहीं फिर भी थोड़ा लेकिन बहुत आप चालू कर दे तो धीरे धीरे समझ में आवा लग जाती। अभी तो